रियर पे हमारे पास 3 फिंगर्स का गैप है, ठीक है। एंड फ्रंट पे आई गेस थोड़ा कम होगा। ये बहुत ज़्यादा रब कर रहा है, ये देखो। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I got is working. Hey guys, thanks for tuning in. Hope you are doing good. We are at TRX Automo and I am Speedy Singh. तो आज देखो एक्साइटमेंट ज्यादा है, तो मैं फटाफट से बोल रहा हूँ। ये गाड़ी ना लाइक हमने कस्टमाइजेशन शुरू करी थी यहीं पर ही, और सबसे पहले जो हमारा काम था वो था पेंट जॉब का। तो पेंट जॉब हमने करना शुरू करा, बेस कोट मार लिया, टॉप कोट मार लिया, उसके बाद की चाबी है, ये देखो ये आया बीच में ब्लूपर करने। तो इसके अंदर क्या था, हमने ना पेंट करनी थी गाड़ी, एंड बेस कोट कर लिया, टॉप कोट कर लिया। उसके बाद हमने व्हील्स लगाए गाड़ी के, चला के देख लेते हैं कहीं टच तो नहीं हो रही है, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा, बिकॉज फिगो के अंदर ना 17 इंच के व्हील्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। पहले गाड़ी कम टच हो रही थी क्योंकि इसके अंदर टायर्स दूसरे थे, तो एक टायर ना बर्स्ट हो गया था, तो हमने टायर्स भी चेंज कराए इन बिटवीन। ये सारा प्रोसेस जब हो रहा था, जब हमने सब कुछ कर लिया, फाइनलाइज कर लिया, एंड उसके बाद हमने गाड़ी चला के देखी, तो भाई हमारा हो गया दिमाग ख़राब। अब दिमाग ख़राब क्यों हुआ, क्या आप आगे आ जाओ। ये फेंडर इतना ज़्यादा रब होने लग गया कि ये फेंडर दोबारा से डिस्टॉर्ट हो गया। ये बम्पर यहाँ से देखो सारा फेंडर हमारा टूट गया। तो अब क्या करें भाई, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत दिमाग लगाया कि शायद फेंडर सेट हो जाए, कुछ हो जाए। उसके बाद दिमाग में ये चीज़ भी है कि गाड़ी लिफ्ट कर लेते हैं, बट मैंने ना एक वीडियो बनाई थी जिसका आई बटन में ये वाला लिंक आ रहा है, ये वाली वीडियो बनाई थी। इसके अंदर हम ऑलरेडी ना बुशेज़ यूज़ कर रहे थे, जो कि रबर वाले बुशेज़ होते हैं जिसके गाड़ी को लिफ्ट कर देते हैं। अब वो हमने पीछे लगाए हुए थे। पीछे लगाने के साथ क्या होता है, गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा ना लहर आ जाती है, झोल खाती है गाड़ी। जब आप हाई स्पीड में चल रहे हो एंड एकदम से टर्न लेते हो तो गाड़ी बहुत ज़्यादा झोल खाती है, तो मुझे वो इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे, तो मैंने रिमूव कर दिए। अब बहुत लोगों ने उस वीडियो के अंदर कमेंट करा कि अगर आपने पीछे डाले थे तो आगे भी डाल लेते तो गाड़ी बिल्कुल सही चलती, बट ऐसा इन केस एंड इन प्रैक्टिकल नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि हम गाड़ी का डायमेंशन छेड़ रहे हैं। पहले ही इतने ज़्यादा हमने ओवरसाइज व्हील्स लगा रखे हैं, उसके बाद हम गाड़ी को और लिफ्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी अपना ग्राउंड क्लियरेंस छोड़ चुके हैं, बट ये करने के बाद भी हम इस गाड़ी को और लिफ्ट करें, तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं हमें बनानी थी, ये कॉम्पैक्ट सेडान है, तो हमें कॉम्पैक्ट सेडान ही रखनी थी। हाँ, बट ये जो मेरा व्हील्स का शौक है ये मैं रिटेन करना चाहता था, और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि गाड़ी भी हमने ऑलमोस्ट पेंट कर दी थी, बट इसका भी फाइनल कलर आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने गाड़ी का कलर बीच में ही रोक दिया था। जब हमें ये वाली चीज़ें नज़र आई तो हमने इस चीज़ को स्टॉप कर दिया। तो हमने पहले सोचा पहले इस चीज़ को रेक्टिफाई करें एंड देन हम जंप ऑन करेंगे अपने पेंट के ऊपर। आगे हमने लाइट्स के अंदर भी बहुत कुछ करा, इंटीरियर के अंदर भी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। ये सारी सीरीज आनी थी, बट इस केस के अंदर इन टायर्स की वजह से ये सीरीज रुक गई, जिसकी वजह से मैंने पहली वीडियो जो हमने बनाई थी इस गाड़ी के ऊपर वो भी डाउन कर दी, क्योंकि वो सीरीज ब्रेक हो गई। एनीवेज, अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ चुका है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये लिटरली वर्क करता है या नहीं, एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगी उन लोगों के लिए जो लोग ऐसी चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, जिनको व्हील्स लगाने का बड़ा शौक है, बट वो चाहते हैं गाड़ी हमारी रफ भी ना हो। तो इसका क्या सोल्यूशन है, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ, तो जल्दी जल्दी आ जाओ आगे। एंड कई सारी चीज़ें हमारी रिवील भी हो जाएंगी, बट नो प्रॉब्लम, हम इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस भी करेंगे। थोड़ी सी पीछे नॉइज़ आ रही होगी कंप्रेसर वगैरह की, तो उसको माइंड मत करना। एनीवेज, हियर इज अ सरप्राइज, वी आर गोइंग टू इंस्टॉल कोबरा लोरिंग स्प्रिंग्स इन आवर फोर्ड फिगो एस्पायर विथ 17 इंच व्हील्स। इसके अंदर जो कंपनी क्लेम करती है, फ्रंट ड्रॉप इज 30 mm एंड रियर ड्रॉप इज 35 mm। ऑलरेडी डॉक्टर नैनो सस्पेंशंस के हम स्प्रिंग यूज कर चुके हैं अपनी स्विफ्ट के अंदर। नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट लव्ड ब्रांड इन इंडिया रिगार्डिंग लोरिंग स्प्रिंग्स, दैट इज कोबरा सस्पेंशन। प्लस अगर आपको ये वाले स्प्रिंग्स चंडीगढ़ के अंदर चाहिए तो वी आर दी ऑथराइज्ड डीलर्स फॉर कोबरा, एंड अगर आपको शिपिंग के लिए चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। तो ये तो होगी हमारी सारी बातचीत। स्प्रिंग्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, ऐसा कुछ स्प्रिंग आता है रेड कलर के अंदर। दीज आर कॉइल्ड लोअर स्प्रिंग। इसकी खास बात ये है, गाड़ी लोअर होने के बाद भी ना गाड़ी स्टिफ हो जाती है। लाइक
अब ये गाड़ी थोड़ी सॉफ्ट है, बट ये डालने के बाद गाड़ी थोड़ी स्टिफ हो जाएगी। एंड व्हील भी चेकिंग कि क्या 17 इंच व्हील्स डालने के बाद ये गाड़ी लोअर करने के बाद टच होती है या नहीं। अगर ये टच ना हुई तो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है, एंड अगर ये टच हो गई तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, एंड उस केस के अंदर हमें अपने व्हील्स ही चेंज करने पड़ेंगे। बट यस, गाड़ी लोअर्ड होने के बाद गाड़ी की अपील बढ़ जाएगी, अच्छी लगेगी, एग्रेसिव लगेगी, प्लस एक जो स्पोर्टीनेस है गाड़ी के अंदर वो भी बढ़ जाएगी। तो फटाफट से अब हम इनको इंस्टॉल करने वाले हैं। एंड करंटली मैं आपको एक बारी गाड़ी की ना साइड से पूरी प्रोफाइल दिखा देता हूँ, लाइक कितनी अभी लिफ्टेड है कार। तो मैं कहूँगा एक बारी रोहित पूरी गाड़ी पीछे से दिखा दो अच्छे से। एंड यहाँ पर हम फिंगर्स भी यूज़ कर लेते हैं अपनी। रियर पे हमारे पास 3 फिंगर्स का गैप है, ठीक है। एंड फ्रंट पे आई गेस थोड़ा कम होगा, फ्रंट पे थोड़ा सा कम है 3 फिंगर्स का ही, बट ये बिल्कुल टाइट है। तो एट फ्रंट एंड एट रियर 3 फिंगर्स गैप है। देखते हैं अब इंस्टॉलेशन के बाद कितनी फिंगर्स रह जाती है। बाकी मैं एक्साइटेड बहुत हूँ, क्योंकि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो घर से गालियाँ नहीं पड़ेंगी, बट अगर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इंस्टॉल करवाते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never... ओके, सो लोअरिंग स्प्रिंग्स डल गए हैं। पीछे आप देख सकते हो गाड़ी बहुत ज़्यादा लोअर्ड हो गई है, और जुतियों की जो क्वांटिटी है, जो मैं कल आपको बता रहा था कि मेरे को या तो गालियाँ पड़ेंगी या चित्तर पड़ेंगे, तो उनकी क्वांटिटी ना थोड़ी ज़्यादा हो गई है। पहले थोड़ी सी कम पड़नी थी, बट ज़्यादा क्यों हो गई है वो भी बताता हूँ आज। तो जैसे कि हम 17 इंच के व्हील रन कर रहे हैं, अब मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि जब ये सस्पेंशन स्टिफ हो जाएगा ना, गाड़ी लोअर तो हो जाएगी, बट गाड़ी ना ऊपर टच नहीं करेगी। ये क्या हुआ, कोबरा की जो सस्पेंशन है टिपिकली फॉर फोर्ड फीगो एस्पायर एंड फोर्ड फीगो, ये वाला मॉडल जो है, इसके लिए कोबरा का सस्पेंशन इज डैम कंफर्टेबल। मतलब जैसे हमारी गाड़ी पहले चलती थी ना, कोबरा का सस्पेंशन डालने के बाद भी गाड़ी वैसे ही चल रही है, हल्की सी स्टिफ हुई है, बट ये इतनी ज्यादा लोअर हो गई है कि ये वाला जो टायर है ना, ये बहुत ज्यादा रब कर रहा है। ये देखो, ये सारा टायर का जो रबर होता है ना, वो ऊपर इतना ज़्यादा घिस चुका है कि फेंडर से बहुत ज़्यादा रबिंग हो रही है। तो अब हमारा प्लान कुछ ये है कि हम व्हील्स भी चेंज करवाएंगे, क्योंकि लोअर करने के बाद मुझे गाड़ी बहुत सुंदर लग रही है, लाइक थोड़ा स्पोर्टीनेस भी आ गई है गाड़ी के अंदर। एंड यस, जब गाड़ी लोअर हो जाती है ना, तो एक ड्राइव की जो क्वालिटी है या राइडिंग क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है हमारे जैसे लोगों के लिए। देखो, कोई नॉर्मल इंसान होगा उसको माइंड भी इतना समझ ना आए, बट मेरी तरीके से जो कार एंथुसियास्ट होगा, जिसको इन चीज़ों का शौक है ना, तो वो ये वाली चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो लोअर हमने कर लिया, देख लिया आपने, कोबरा सस्पेंशन हमने इंस्टॉल कर दिए हैं गाड़ी के अंदर। कॉस्टिंग जो है आप ऑन कॉल मुझसे पूछ सकते हो, ये आ रहे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, इस पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन आप मुझसे ले सकते हो कोबरा सस्पेंशन के बारे में। अगर आपको ऑफलाइन स्टोर पर चाहिए तो यू कैन विजिट अस एट स्टीयरएक्स ऑटोमो, दैट इज लोकेटेड इन सेक्टर 82 मोहाली पंजाब। वहां पर आ सकते हो, आपको मिल जाएंगे कोबरा सस्पेंशन जितनी भी कार्स के लिए अवेलेबल है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर एज मच एज पॉसिबल, एंड कमेंट डाउन करके ये लिखना कि मम्मी पापा स्पीडी को गालियां मत देना, ठीक है? क्योंकि मैं रात से बहुत खा चुका हूँ, अब मेरे में हिम्मत नहीं और खाने की, ठीक है? एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर करके जाना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो कौन से व्हील्स, कौन सी लाइट्स हमने इंस्टॉल करी है, इसके आगे हम अंदर क्या क्या करने वाले हैं, पेंट जॉब कौन सा करने वाले हैं, वो सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सो विद दिस वीडियो सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन दिस इज पीडी सिंह साइनिंग ऑफ।